हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 कुमार मित्तल के बुक के कक्षा 12 के न्यूमेरिकल को हल करेंगे। इसके पहले कल वाली वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 15 तक के न्यूमेरिकल को हल कर लिया था। आज 15 के आगे यानी क्वेश्चन नंबर 16 से न्यूमेरिकल को शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी कमेंट है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम ID @mfcenter। यहाँ पे आप अपने मैसेज हमें भेजिए। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @mfcenter पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इन दो जगहों पे आप हमें जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि फ़ायदा आपका ही होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए जिनके ढेर सारे कमेंट आते हैं कि क्लास 12th का कंप्लीट नोट्स थियरी का कैसे हमें मिलेगा, तो उन बच्चों के लिए कंप्लीट नोट्स जिसकी प्राइस 599 रुपये है, लेकिन फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ये प्राइस आपको 299 यानी 299 रुपये रखी गई है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों, जिनको भी क्लास 12th का कंप्लीट नोट्स थियरी का चाहिए, वो हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर लें। इंस्टाग्राम ID है @mfcenter। मैसेज करेंगे, नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एकदम मजेदार क्वेश्चंस आपको आज करने को मिलेंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होगा। बस एकाग्रचित्त होकर के सवाल देखिए, लगाइए। ये सवाल आया, पढ़िए, फिर लगाइए, उसके बाद वीडियो देखिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि डाउट कहाँ है, कहाँ हम फंस रहे हैं और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन 16 क्या है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश निकालिए। आवेश मतलब Q × V, Q = C × V। ओके, प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। तो विभवांतर जितना है उसमें K का भाग दे दीजिए, नया विभवांतर हो जाएगा। इसके पहले भी तो क्वेश्चन किए थे। तो पहले बारी बारी से सवालों को हम लोग लगाते हैं बच्चों। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखिए। पहला सवाल है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर हमें दिया है 200 वोल्ट। ओके, फिर कह रहा है प्लेटों का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है बच्चों 100 मतलब 10⁻², वर्ग सेमी मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे हमें मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁻4 से गुणा कर देते हैं। आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 से गुणा करके मीटर में बदलते हैं। यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो 2 10⁻2 से गुणा करेंगे 10⁻4 हो जाएगा। यानी -4 और +2 कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ओके सर, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस D दिया है वो दिया है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर नहीं चाहिए भैया, हमें किस में चाहिए, मीटर में। तो मिलीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻3 से गुणा कर दिया। पूछ रहा है संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है संधारित्र द्वारा लिया गया आवेश। ओके भैया, आवेश कैसे निकलेगा। आवेश निकालने का सूत्र है Q = C × V। C मतलब धारिता। किसकी धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता।
और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है बच्चों? आप कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी होती है। सी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी होता है, इनटू भी है। कोई डाउट हो यहां तक तो बताइए। Q बराबर C इंटू भी होता है। C मतलब धारिता, किसकी धारिता? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है? एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। चलिए सबका मान हम लोग अब लिखना स्टार्ट कर देते हैं। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 8.85 गुणे 10 के घाते -12। ओके, इंटू ए मतलब एरिया। एरिया कितना है भैया? 10 के घाते -2। ओके, बटी डी। डी कितना है? डी मतलब प्लेटों के बीच की दूरी, 10 के घाते -3। ओके, इंटू भी मतलब विभव। विभव कितना है बच्चों? विभव है 200, यानी 2 गुणे 100। 200 मतलब 2 गुणे 100, और 100 को लिख सकते हैं 10 के घाते 2। बात समझ पाए कि नहीं? 200 को लिख दिया हमने 2 गुणे 10 के घाते 2। ठीक है, यानी Q इज इक्वल टू कितना हो गया? ध्यान से आप देखते रहिए। 2 का गुणा इस 8.85 में कराएंगे। 2 5 10, 2 8 16, 1 17, 2 8 16, 1 17। ठीक है, बिल्कुल सही है। इधर देखिए -12, -2, -14 हो जाएगा, या फिर आप ऐसे करिए, ये -2 + 2 से खत्म। -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी 10 के घाते -12 + 3, यानी जो आवेश Q होगा वो आएगा 17.7 गुणे 10 के घाते -9 कूलाम। और कूलाम ये हमारे पास आवेश का मान आ गया। ठीक है, आप चाहे तो इस दशमलव को इधर भी ले सकते हैं, इस दशमलव को इधर भी ले सकते हैं, एक अंक बाएं साइड, तो आ जाएगा आपको 1.77 गुणे 10 के घाते माइनस देखिए दशमलव इधर आया तो एक प्लस होगा, यानी -8 कूलाम। ठीक है, ये क्या आ गया? ये आवेश का मान आ गया। संधारित्र पर कितना आवेश होगा? संधारित्र पर कितना आवेश होगा? 1.77 गुणे 10 के घाते -8। ओके सर, ठीक है। आगे क्या पूछा है? यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो नया विभवांतर बताइए। अगर कहता कि इसी को 2.5 माध्यम परावैद्युतांक के माध्यम में पूरे संधारित्र प्लेट संधारित्र की धारिता को रख दें, तब धारिता कितनी होगी? तो k गुनी बढ़ जाती। माध्यम में धारिता k गुनी बढ़ जाती है, लेकिन विभव क्या होगा बच्चों? जो नया वाला विभव होगा वो V बटे K होगा। K गुना घट जाएगी, विभव K गुना घट जाएगी। धारिता K गुनी बढ़ती है, लेकिन विभव K गुना घट जाता है। ऑलरेडी विभव कितना दिया है बच्चों? 200 वोल्ट। K मतलब माध्यम का परावैद्युतांक कितना दिया है? 2.5। थोड़ा सा आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए कैसे, दशमलव नीचे है तो दशमलव हटा करके ऊपर 0 बढ़ा देते हैं। ये दशमलव हटा, ऊपर 0 बढ़ गया। अब इसको हम काट देते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 8 200, 1 0 है, यानी 80 वोल्ट आ गया बच्चों। कितना आ गया? 80 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो नया वाला जो विभव होगा, पहले विभव 200 वोल्ट था, जैसे ही प्लेटों के बीच में 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम रखेंगे विभव घट जाएगा। कितना घटता है? K गुना, तो आ गया 80 वोल्ट। ठीक है, एकदम बेसिक सा सवाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आराम से सवालों को लगाएंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा। नोट कर लीजिए। हालांकि इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता जाएगा, तो आप नोट करना चाहे तो कर लीजिए, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाएगा उसका PDF आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आप देखते हैं 17। कह रहा है कि तांबे की 2 प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उनके बीच एक कागज रखा हुआ है। ठीक है, कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर है और परावैद्युतांक 2.5 है।
कागज 5 गुणे 10 के घाते 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है। ये वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे संधारित्र आवेशित किया जा सके, यानी हमसे वोल्टेज भी का मान पूछा है, संधारित्र में कितना आवेश एकत्रित होगा आवेश भी पूछा है। ध्यान से देखिए बच्चों, तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल एरिया कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने अभी आपको बताया कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 के घाते -2 मीटर स्क्वायर। ओके, कागज रखा हुआ है, कागज, और कागज की मोटाई दिया हुआ है 0.005 सेंटीमीटर। बीच में कागज रखे हैं, यानी कागज क्या है बच्चों, कागज क्या है बच्चों, बीच में रखे हैं, यानी प्लेटों के बीच की दूरी तो d से लिखते हैं, तो d 0.005 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से भैया आप देखिएगा, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम जानते हैं 10 के घाते -2 से गुणा करते हैं। सेंटीमीटर जब मीटर में बदलेगा 10 घाते -2 से गुणा, लेकिन 3 अंक पे दशमलव भी तो लगा है, तो इस 3 अंक पे दशमलव हटाने के लिए घात में -3 जाएगा, तो -3 ये वाला दशमलव वाला, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो -2 यानी 10 के घाते -5 मीटर हो जाएगा। ओके, परावैद्युतांक, कागज का परावैद्युतांक 2.5 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र भी दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र क्या दिया है 5 गुणे 10 के घाते 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है बच्चों, इसलिए डी भी सेंटीमीटर वाला ही रखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछा है वोल्टेज, अधिकतम वोल्टता। चूंकि हम लोग जानते हैं बच्चों E बराबर होता है V/D। कहां से लिख रहे हैं सर ये सूत्र, ये सूत्र कहां से लिख रहे हैं सर, तो भैया विभव प्रवणता पढ़े हैं कि नहीं, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता से ये सूत्र लिखा गया है E बराबर V/D। या बच्चों इसी को लिख सकते हैं क्या, इसी को लिख सकते हैं क्या, इसी को लिख सकते हैं V बराबर E इंटू डी, V बराबर E इंटू डी। हाँ सर ठीक है, लिख दिया। E कितना दिया है 5 गुणे 10 के घाते 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया, लेकिन हमें चाहिए था मीटर में। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये सेंटीमीटर है तो डी भी सेंटीमीटर में रख दो, कहानी खत्म। ये सेंटीमीटर है तो डी को भी किसमें रखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, रख दीजिए। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, V बराबर E मतलब कितना 5 गुणे 10 के घाते 5, ठीक है, इंटू डी मतलब सेंटीमीटर वाला रखना है, मीटर वाला नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि यहां बच्चों सेंटीमीटर में दिया है, तभी तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कटेगा और वोल्ट बच जाएगा। ठीक है, तो E यहां है, फिर D यहां है, कितना है 0.005। ओके सर, ध्यान से देखिए 5 गुणे 10 के घाते इधर कितना है 5 है, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के घाते -3, बिल्कुल सही है। V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, और 10 के घाते +5 -3 यानी 10 के घाते 2 वोल्ट हो जाएगा, यानी 10 घाते 2 मतलब 100, और 25 का गुणा 100 में करेंगे तो 2500 वोल्ट हो जाएगा। यानी जो विभव होगा वो होगा 2500 वोल्ट। ठीक है, ये आपका पहला आंसर आ गया, ये आपका पहला आंसर हो गया। विभव कितना है 2500 वोल्ट। यदि कागज इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर विद्युत क्षेत्र का सहन कर सकता है तो उसकी अधिकतम वोल्टता 2500 वोल्ट होगी। आगे पूछा है कि संधारित्र में कितना आवेश संचित होगा। आवेश में दूसरा सवाल हमसे जो पूछा है आवेश कितना संचित होगा, Q, तो Q बराबर होता है बच्चों C इंटू V। हाँ बिल्कुल C इंटू V होता है। ठीक है, अब C मतलब क्या होता है, धारिता होती है। धारिता क्या है एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि माध्यम भी है इसलिए K लगाएंगे एप्सिलॉन नॉट के साथ, K A/D, Q बराबर C इंटू V। C मतलब एप्सिलॉन नॉट K A/D,
इनटू भी है बच्चों, तो भी तो जस्ट अभी हमने निकाला 2500 वोल्ट। आगे आइए, मान रखिए, उत्तर पाइए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 गुणे 10 के घाते -12। ओके। के की वैल्यू कितनी है 2.5। ए की वैल्यू कितनी है 10 के घाते -2 इंटू भी वाला ये वाला मान रखते हैं बच्चों 25 गुणे 10 के घाते 2। ओके। बटे डी मतलब 5 गुणे 10 के घाते -5। क्लियर है कि नहीं? केवल हमने मान रखा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, के की वैल्यू, ए की वैल्यू, भी की वैल्यू बटे डी की वैल्यू। अब कट पिट करना शुरू कर देते हैं बच्चों, कट पिट करना शुरू कर देते हैं। देखें 5 25 25 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इधर देखिए जो भी बचा हुआ है उसको लिख लीजिए पहले। 8.85 इधर है, 2.5 इधर है, फिर भी थोड़ा सा गुणा कर देते हैं। 2.5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 25 पंजे 125 और एक अंक पे दशमलव लगा दिया यानी 12.5 आएगा। ओके। ये देखिए -2 + 2 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर क्या बचा है -12, ये -5 ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा और -12 में से +5 जाएगा तो 10 के घाते 7 हो जाएगा। समझ पाए? एकदम नॉर्मल सा कैलकुलेशन है यार, एकदम नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। अब इसका गुणा इसमें कराना है, चलिए हम गुणा करा देते हैं बेटा, हम गुणा करा देते हैं और कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ गुणा कराएंगे ना तो समय काफ़ी लग जाएगा। ठीक है, कितने का गुणा कराना है भैया 8.85 का गुणा कराना है मुझे 12.5 में। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है 110.625। ठीक है, 110.625 गुणे कितना है इधर 10 के घाते 7 है। सॉरी 7 नहीं, ये माइनस है ना तो -7 लगेगा। अब दशमलव आप यहां पे लाइए एक अंक पे दशमलव लाएंगे तो 1.10625 गुणे 2 अंक लाए तो इधर 2 कम हो जाएगा यानी 10 के घाते -5 कूलम। 10 के घाते -5 कूलम। ये आवेश का मान आ गया बच्चों। कितना आवेश होगा तो 1.10625 गुणे 10 के घाते -5 कूलम। एकदम आसान क्वेश्चन है कि नहीं यार? क्या था भी पूछा तो भी बराबर इंटू डी लगा दिया, उत्तर आ गया। हमसे पूछा कितना आवेश क्यू बराबर, जस्ट यही सवाल देखिए किए कि नहीं, क्यू बराबर सी इंटू भी, एकदम नॉर्मल सा सवाल। तो नोट कर लीजिए इस वीडियो को, क्वेश्चन नंबर 17 को, एकदम हलवा सा सवाल था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आया है और ऐसा कोई साल नहीं जिस सेट में किसी सेट में ये क्वेश्चन ना आता हो। किसी न किसी सेट में ठूस देते हैं इस क्वेश्चन को। तो पढ़ के जाइए ना, अच्छे से पढ़ के जाइए ना। सवाल में है क्या, देखिए सवाल में है क्या। सवाल नंबर आपका है 18। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच में वायु भरी है। संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान है। प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल में देखो बच्चों क्या दिया है, सवाल में दिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की जो धारिता है वह बराबर है किसकी, गोलीय चालक की धारिता के। यही दिया है सवाल का निष्कर्ष जो है ना, यही है गोलीय चालक की धारिता के, यही है बच्चों गोलीय चालक की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और गोले की धारिता के समान है, तो समान है तो समान कर दिया। बच्चों आप बताओ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? तो आप बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, क्योंकि यहां कोई माध्यम है नहीं। गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है? तो आप कहेंगे गोलीय चालक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू त्रिज्या r।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू त्रिज्या, यानी त्रिज्या हमने मान लिया गोले की कैपिटल आर है। ए मतलब एरिया होता है प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट में बच्चों दिया है व्यास, व्यास दिया है, व्यास मतलब पक्का वृत्ताकार ही प्लेट होगा तभी तो व्यास दिया है। अगर वृत्ताकार प्लेट नहीं होता तो व्यास क्यों देता, आयताकार होता तो लंबाई गुणे चौड़ाई देता। यहां व्यास दिया है यानी पक्का क्या है, वृत्ताकार प्लेट है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर बटे डी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। बच्चों जो कटा है काटिए, पाई एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा। हमसे प्लेटों के बीच की दूरी डी पूछ रहा है बच्चों, तो डी निकाल लेते हैं। डी देखिए कैसे निकलेगा, ये डी भाग में इधर जाएगा गुणा में, इधर कौन बचा है 4r गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी डी की जो वैल्यू आएगी इधर ऑलरेडी कौन है, इधर ऑलरेडी कौन बचा हुआ है आर स्क्वायर, और ये 4r इधर आएगा भाग में हो जाएगा। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, सॉरी देखिए ये कैपिटल आर है तो ये कैपिटल आर है तो कैपिटल आर नीचे लिखेंगे, कैपिटल आर मतलब गोली चालक की त्रिज्या, आर स्क्वायर, आर मतलब वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर माना गया है। व्यास 4 सेंटीमीटर है बच्चों तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी। तो 4 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 के घाते -2 से गुणा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, बटे 4r, आर मतलब गोले की त्रिज्या, और गोले की जो त्रिज्या है वो 100 सेंटीमीटर दिया, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या, देख लीजिए 100 सेंटीमीटर त्रिज्या। 100 सेंटीमीटर में बच्चों 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो यहां हम सीधे 1 लिख दिए, 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना था तो मीटर लिख दिया डायरेक्टली। बच्चों आया क्या, d इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 10 के घाते -2 का स्क्वायर करेंगे -4, 4 एकम 4, इधर 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी d की जो वैल्यू होगी वो 4 गुणे 10 के घाते -4 मीटर होगी। ठीक है, 4 गुणे 10 के घाते -4 मीटर होगी। अगर इस मीटर को बच्चों सेंटीमीटर में बदलना हो जैसे कि उत्तर दिया है तो लिख सकते हैं 10 के घाते -2 गुणे 10 के घाते -2 मीटर, 10 घाते -4 को तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 के घाते -2 मतलब 2 अंक पे दशमलव हमें लगाना पड़ेगा, तो 0.04, अरे 100 का भाग दे दिया, और 10 के घाते -2 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ 10 घाते -2 हटाएंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर होता तो मीटर बदलने के 10 घाते -2 से गुणा करेंगे, तो इतना सेंटीमीटर। आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं, सेम है। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या दिया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता गोली चालक की धारिता के बराबर है। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 2022 में पूछा गया सवाल है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर, उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है, संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो। एकदम सेम सवाल यार, एकदम सेम सवाल। देखिए ये 2014 में पूछा गया, 10 में पूछा गया, और ये 2022 में सेम सवाल पूछा गया। और यही सवाल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले में कराया था, जब मैं इस चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल करा रहा था, तभी ये सवाल कराया था। तो वहां पे कराए हैं, लेकिन यहां आया है तो यहां भी करा देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान, एकदम प्रीवियस वाला है बच्चों। क्या कहा कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास यानी वृत्ताकार प्लेट है, परावैद्युत के रूप में वायु है, और इस संधारित्र की धारिता किसके बराबर है, 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है। यानी बच्चों दिया है इनडायरेक्टली रूप से, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर है किसके, गोलीय चालक की धारिता के, गोलीय चालक की धारिता के। ठीक है, गोली चालक की धारिता के।
ओके। अब बताइए भैया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? तो कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। ये बराबर है किसके? गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। गोले की त्रिज्या हमने ले लिया कैपिटल आर। ए मतलब एरिया और पक्का व्यास दिया है, यानी मतलब समझ गए होंगे कि वृत्ताकार प्लेट होगा तभी तो, समांतर प्लेट में वृत्ताकार प्लेट होगा तभी तो व्यास दिया है, यानी पाई आर स्क्वायर के बटे क्या हो जाएगा बच्चों? डी। इधर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इधर देखिए पाई एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा। कहानी वही है, 4r गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर आ जाएगी आपको r स्क्वायर के बटे 4r। और यही d तो आपसे पूछा है, प्लेटों के बीच की दूरी ही तो आपसे पूछी है, तो प्लेटों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा बच्चों? r स्क्वायर। r मतलब समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, स्मॉल r है मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में बात कर रहा है। तो r मतलब त्रिज्या, व्यास 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? 3 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻² से गुणा, और स्क्वायर था तो वहां स्क्वायर कर दिया। ये कैपिटल आर मतलब गोले की त्रिज्या, और गोले की त्रिज्या बच्चों 200 सेंटीमीटर। व्यास दिया है व्यास, तो त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, यानी यहां 4 गुणे 1 हो जाएगा। समझे में नहीं आया? ये कहां से आ गया? देखिए धारिता, गोले की व्यास दिया है 200 सेंटीमीटर। गोले का व्यास कितना है? 200 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1 मीटर। हमें तो मीटर में रखना है ना, इसीलिए बच्चों d बराबर कितना हो गया? ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 10 के घाते -2 का स्क्वायर -4 बटे 4 एकम 4। इधर भाग दे देते हैं 9 में, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, यानी 10 के घाते -4 मीटर। एकदम मजेदार, एकदम आसान सा सवाल आ गया। 19 नंबर सवाल देखिए, सीम 18 के जैसा सवाल है। यहां भी डी निकालना था, वहां भी डी निकालना है। इतना आसान सवाल अगर एग्जाम में आएगा, छोड़ देंगे तब तो भैया बड़ी समस्या होगी। एकदम आसान सवाल, और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, एकदम मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि आते हैं। पढ़ के जाइए, आएगा। नोट करिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। ऑलरेडी मीटर स्क्वायर दिया है, ओके। प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है, तो मीटर में बदलना पड़ेगा। निर्वात है, ओके। प्लेटों के बीच 1000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। संधारित्र की धारिता बताइए और प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। अब बताइए भैया, ये सवाल आप में से किसी नहीं आएगा। क्या कहा है सवाल में? कहा कि भैया प्लेटों का क्षेत्रफल इतना है, दूरी दिया है, निर्वात दिया है, विभवांतर दिया है, संधारित्र की धारिता पूछ रहा है। क्यों नहीं आएगा? संधारित्र की धारिता, संधारित्र कैसा है? समांतर प्लेट है, तो आप लिखिए कि भैया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, क्या होती है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो है कई सवाल लगा चुका, C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। हाँ सर, यही होती है। एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 गुणे 10 के घाते -2 होगा, ठीक है, सॉरी -12 होगा, ठीक, -12 होगा, इंटू ए मतलब एरिया, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना दिया है? 2 मीटर स्क्वायर, तो मीटर में ही रखेंगे, बटे डी मतलब प्लेटों के बीच की दूरी, 5 मिलीमीटर दिया है। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -3 से गुणा कर देंगे। क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आएगा? बस हल करके धारिता आ जाएगी। भैया इसको हम भाग दे रहे हैं, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 सते 35,
2 का गुणा 1.77 में हम कराने जा रहे हैं। तो 2 सते 14, 2 सते 14, 1 15, 2 1 कम 2 1 3। ओके, ये -3 ऊपर जाएगा तो +3, -12 +3, 10 के घाते -9 फैरड, 10 के घाते -9 फैरड। यानी जो धारिता आई बच्चों 3.54 गुणे 10 के घाते -9 फैरड आई। अब बताइए सवाल में ऐसा क्या था कि आपको नहीं आ रहा था? है आसान, लगा लेंगे। प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा शार्प माइंड से आप कैलकुलेशन करेंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगी सवाल लगाने में। ठीक है, तो सवाल एकदम आसान है। आगे देखिए, कह रहा है प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। अब भैया कहेंगे आवेश निकालना, ये तो हलवा है। आवेश Q बराबर C/V होता है। C मतलब धारिता, धारिता जस्ट अभी मैंने निकाला, कितना 3.54 गुणे 10 के घाते -9 इंटू V मतलब 10,000 वोल्ट। कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो, यानी बच्चों लिख सकते हैं 10 के घाते 5। देख लीजिए, सॉरी 10 के घाते 4, 4 जीरो है ना, तो 10 के घाते 4 लिख देते हैं। भैया 10,000 है, कितने जीरो, 4 जीरो, तो 10 घाते 4 लिख दिया। अब इसी को हल कर लीजिए, एकदम आसान। 3.54 -9 +4 पक्का -5 आएगा। और हमें आवेश निकालना है, और आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम। आवेश का मात्रक कितना होता है? कूलाम। इस सवाल में बताइए क्या था? लगा सकते हैं आप, लगाइए सवाल। यह है सवाल नंबर 20, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सवाल 21 कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर की नाप की धातु की 2 आयताकार चादरों से बना है। आयताकार चादर है, ठीक है भैया। चादरों के बीच की दूरी 4 mm है। ओके, उनके बीच 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर नाप की विद्युत रेखी प्लेट रखी गई, जिसका पराविद्युतांक 7 है। ठीक है, संधारित्र को 200 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? यहां भी बच्चों Q ही पूछा है। Q बराबर C/V ही होता है। C ε0A/D ही होता है। बस थोड़ा सा समझिए और सवाल का उत्तर पाइए और जाइए यहां से। देखिए बच्चों क्या बोला, कहा कि समांतर प्लेट संधारित्र में 2 आयताकार प्लेटें हैं। ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। इसकी माप दिया है 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर। यानी प्लेटों का ये लंबाई है, चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल। तो बच्चों एरिया दिया है 60 गुणे 40। अब देखिए 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 घाते -2 से गुणा, डबल सेंटीमीटर है तो 10 के घाते -4 से गुणा। यानी इसी एरिया को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6 चौक 2400, 2400 को लिख दिया, 10 ऐसे लिख दो यार। देखिए 6 चौक 24, 2400, 24 गुणे 10 के घाते 2, ठीक है, -4। एरिया कैसे लिख दिया भैया? A = 24 गुणे 10 घाते -4 + 2, यानी 10 के घाते -2 मीटर स्क्वायर। सर कुछ समझ में ही नहीं आया, प्लेटों की ये प्लेटों का ये लंबाई आयताकार है, आयत मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल। तो ये एरिया दिया है 60 गुणे 40, लेकिन किस में दिया है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलने के लिए बच्चों 10 के घाते -2 से मैंने गुणा कर दिया। 6 गुणा 4 करें, 6 चौक 24 और 6 4, 6 चौक 2400, 2400 को लिख दिया 24 गुणे 100, और 100 को लिख दिया 10 घाते 2। ओके, -4 + 2। ओके, अब देखिए बच्चों इन प्लेटों का क्षेत्रफल मुझे पता चल गया कि भैया प्लेटों का क्षेत्रफल है 24 गुणे 10 के घाते -2 मीटर स्क्वायर। इसका भी
अब चादरों के बीच की दूरी 4 mm है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 4 mm। ठीक है, ओके। कराए कि इनके बीच 60 गुणे 40, मतलब जितना था उतना ही, देखिए 60 गुणे 40 था और 60 गुणे 40 का ही दूरी कितनी थी पहले 4 मिलीमीटर, यहां भी दूरी कितनी है 4 मिलीमीटर, मतलब जितना बड़ा जितनी दूर रखा है उतना बड़ा उतनी ही दूर एक विद्युत रोधी प्लेट ला करके इसमें रख दिया जाता है। क्या ये पूरा सिस्टम वो ढक नहीं लेगा? देखिए जितना बड़ा प्लेट जितनी दूर रखी थी उतना बड़ा प्लेट उतनी ही दूरी ला करके इसको रख दिया जाता है, तो पूरा का पूरा ये ढक नहीं जाएगा, उसी में ढक जाएगा, यानी पूरा का पूरा ये सिस्टम ही माध्यम में चला जाएगा और धारिता की गुनी बढ़ जाएगी। हमें केवल इतना ही समझाना था कि पूरा जो प्लेट आप रख रहे हैं इस पूरे सिस्टम को ढकेगा तो धारिता के गुनी बढ़ जाएगी। पार्शियली नहीं रखा गया है, पूरा का पूरा रख दिया गया है। जब पूरा रख दिया गया है तो धारिता के गुनी बढ़ जाएगी। बच्चों डी की वैल्यू कितना दिया है? डी की वैल्यू दिया है 4 mm और मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -3 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। परावैद्युतांक के इसका कोई मात्रक नहीं होता, 7 दिया है। संधारित्र को 200 वोल्ट की धारिता पर यानी वोल्टेज पर, तो विभवांतर कितना दिया है? विभवांतर आपको दिया है 200 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर आपको दिया है 200 वोल्ट। अरे यार एक मिनट, विभवांतर आपको दिया है 200 वोल्ट। ओके, हमसे पूछा है कितना आवेश चाहिए। सवाल यहां से लग रहा है आवेश Q बराबर C × V। C मतलब समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ε0A, लेकिन बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा माध्यम भी है इसलिए ε0 के साथ K लगाएंगे, ε0 A/D इंटू V मतलब V। Q बराबर C × V होता है। C मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है ε0 A/D। Q बराबर कितना हो जाएगा ε0A 8.85 × 10 के घाते -12। K कितना दिया है बच्चों? K दिया है आपको 7। एरिया कितना दिया है 24 × 10 के घाते -2। ठीक है, बट्टी D दिया है, D कितना दिया है? D यहां दिया है बच्चों 4 × 10 के घाते -3। ओके, इंटू V दिया है, V मतलब विभवांतर 200 यानी 2 × 10 के घाते 2 वोल्ट दिया है। अब काम काटने पीटने वाला स्टार्ट करेंगे। 4 छंग 24। ओके, ठीक है, और तो कुछ कटने वाला नहीं है। अब जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। Q = बच्चों बचा है 8.85। हाँ ठीक है, इधर देखिए 6 दूनी 12, 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84 यानी 84 आ गया। 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, और कुछ बचा नहीं है। माइनस, ये देखिए माइनस प्लस से कट गया, इधर -12 -3 ऊपर जाएगा +3 यानी 10 के घाते -9 कूलाम आएगा। 9 कूलाम आएगा। अब इसका इसमें हमें कराना है गुणा, तो फटक से मैं कैलकुलेटर से गुणा करा देता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मुझे लेना नहीं है। ठीक है ना, गुणा किसका कराना है बच्चों? 8.85 का गुणा कराना है 84 में, और गुणा कराने पर आ जाएगा 743.4। 743.4, इसका इसमें गुणा कराएंगे 743.4 आएगा। 10 के घाते -9, 2 अंक पे दशमलव इधर लेकर आइए, यानी Q = आएगा 7.434 × 10 के घाते -7 कूलाम। 2 अंक दशमलव इधर लेकर आए बाएं साइड, तो घात में क्या आएगा? -2 आएगा, सॉरी +2 आएगा, तो -9 + 2 10 घाते -7 आ जाएगा। ठीक है, अब उत्तर देखिए जो दिया है वो कूलाम में दिया है बच्चों। अब देखिए 1 अंक दशमलव हम इधर और लेकर आते हैं तो 0.7434 × 10 के घाते -6 कूलाम होगा। 1 अंक और लेकर गए बाएं साइड तो +1, तो ये -6 हटेगा तो कितना हो जाएगा?
माइनस से हटेगा तो माइक्रो कूलाम लग जाएगा, माइक्रो कूलाम। अरे माइक्रो हटाने के लिए 10 के घाते -6 से गुणा करते हैं, तो माइनस से हटेगा तो माइक्रो लग जाएगा, यानी 0.743 माइक्रो कूलाम। ये आपका आंसर है। अब बताइए इसमें क्या था, इस सवाल में क्या था। इस सूत्र पे तो कम से कम आज हम 5-6 सवाल, 4-5 सवाल कर चुके हैं। जब से आए इसी सूत्र पे सवाल आ रहा है, तो मुश्किल नहीं है। तरीका बदलिए, नजरिया बदलिए, सोचने का नजरिया बदलिए। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ हमसे सवाल बनेगा। और तरीका एक ही है बच्चों, मैं सवाल बता रहा हूं, पहले इसे अपने मन से लगाइए, तब आपको समझ में आएगा कि मुझसे गलती कहाँ हुई और मुझे कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। नोट करिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच की दूरी 5 mm है। प्लेटों के बीच बैटरी 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। बैटरी को हटा दिया गया, फिर प्लेटों के बीच एबोनाइट यानी एक माध्यम रख दिया गया। प्लेटों के बीच का नया विभवांतर बताइए। नया विभवांतर क्या होगा, नया विभवांतर क्या होगा आप बताइए। जैसे ही माध्यम रखा जाता है, हमने आपको बताया था विभवांतर के गुना घट जाती है, धारिता के गुनी बढ़ जाती है, लेकिन विभवांतर के गुना घट जाती है। तो जितना था 300 वोल्ट था, उसमें 2.6 का भाग दे दीजिए, नया विभवांतर आ जाएगा। माध्यम में विभवांतर कितना होगा, के का भाग दे दीजिए। ओके, फिर कह रहा है कि संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिता बताइए। प्रारंभिक व अंतिम धारिता, प्रारंभिक धारिता जितनी आएगी उसमें के का गुणा कर देंगे, अंतिम धारिता आ जाएगी, क्योंकि धारिता माध्यम में के गुना बढ़ जाती है, विभवांतर के गुना घट जाती है। ठीक है। प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व बताइए। चलिए भैया, आवेशों का पृष्ठ घनत्व भी हमसे पूछ लिया है, चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में आपने पढ़ा होगा। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, Q/A होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ढेर सारे सवाल इसमें पूछे हुए हैं। पहले इस सवाल में क्या दिया है वो देखते हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है बच्चों, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने आपको बताया सेंटीमीटर, 100 मतलब 10 के घाते 2, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 के घाते -4 से गुणा करते हैं, और ये हो जाएगा 10 के घाते -2 मीटर स्क्वायर। -4 + 2 -2। प्लेटों के बीच की दूरी को d से लिखा जाता है, आप जानते हैं, और ये दिया है आपको 5 mm, लेकिन हमें चाहिए मीटर में। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -3 से गुणा कर देते हैं। ओके, फिर 300 वोल्ट का विभवांतर, यानी पहले वाला जो विभवांतर है वो मान लेते हैं V1 है, और वो है 300 वोल्ट। ओके, फिर कह रहा है बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच के स्थान पर एबोनाइट का छड़ डाल दिया जाता है। एबोनाइट का छड़ का जो परावैद्युतांक है वो 2.6 है। प्लेटों के बीच नया विभवांतर बताइए। पहला सवाल हमसे पूछा है कि एबोनाइट की छड़ डालने पर विभवांतर कितना होगा। एबोनाइट की छड़ डालने पर विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर V2 मान लेते हैं। पहले V था, V2 हो गया, और वो होगा बच्चों V1/K। पहले जितना था उसमें K का भाग दे दो। पहले विभवांतर कितना था बच्चों, पहले था 300 वोल्ट, ठीक है, बटे 2.6। इसका इसमें भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो आएगा बच्चों 115 वोल्ट। भाग देकर के आप चेक करिए, 115 वोल्ट आएगा। पहला सवाल समझ गए कि नहीं समझ पाए। दूसरा हमने क्या कहा था, संधारित्र की प्रारंभिक और अंतिम धारिता बताइए। प्रारंभिक धारिता जितनी होगी, पहले जितनी धारिता होगी, एबोनाइट की छड़ डालने पर उतना गुना बढ़ जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी, यानी 2.6 गुना बढ़ जाएगी बस। तो हमें पहले प्रारंभिक धारिता निकालनी है, उसमें 2.6 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगी, अंतिम धारिता। प्रारंभिक धारिता क्या होगा, प्रारंभिक धारिता C बराबर होता है बच्चों ε0A/d, यानी C = ε0 8.85 × 10 के घाते -12। ठीक है,
फिर ए है एरिया मतलब 10 के घाते -2 मीटर स्क्वायर बटे डी है, डी मतलब दिया है बच्चों 5 गुणे 10 के घाते -3। ये 5 इससे हमने काट दिया, तो काटने पर कितना आएगा बच्चों, 5 एक कम 5, 5 सते 35, 5 सते 35, -12 -2 -14 हो जाएगा। ये -3 ऊपर जाएगा तो -11 हो जाएगा, -11 फैरड। ठीक है, प्रारंभिक धारिता कितनी होगी, 1.77 गुणे 10 के घाते -11 फैरड होगी। अंतिम धारिता हम लिख भी देते हैं, एबोनाइट की छड़ डालने पर धारिता के गुनी बढ़ जाएगी, के गुनी बढ़ जाएगी, धारिता के गुनी बढ़ जाएगी। अतः अंतिम धारिता बच्चों मान लेते हैं, ये मान लेते हैं C1 है, पहला वाला C1 है, अंतिम वाला मान लेते हैं C2 है। C2 क्या हो जाएगा, K C1, K गुना बढ़ जाएगी, जितना पहले है उसमें K का गुणा कर दो। तो कितना है पहले कितना है K वैतना बच्चों 2.6 गुणे C1 कितना है 1.77 गुणे 10 के घाते -11। गुणा करा दीजिए, गुणा कराएंगे तो पक्का आने वाला इसका, इसमें गुणा कराएंगे तो 4.6 आएगा लगभग 10 के घाते -11 फैरड। आप गुणा कराकर चेक कर लीजिएगा, हमें कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे गुणा करेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई भैया। जैसे ही माध्यम आएगा विभवांतर के गुना घट जाएगी, जैसे ही माध्यम आएगा धारिता के गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सवाल इसी में पूछा है, प्लेटो का प्रारंभिक और अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व बताओ। भैया अंतिम और प्रारंभिक दोनों पूछा है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। यहां पे कहा है कि विभवांतर स्थापित किया है, फिर बैटरी को हटा लिया जाता है, बैटरी को हटा लिया जाता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश के पृष्ठ घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटे A। अब आप बताओ बच्चों, आप बताओ, आवेश मैंने बैटरी को दिया, ठीक है, मैंने नहीं दिया, बैटरी आवेश दे रही है। अब बैटरी हट गई, और जब बैटरी हट गई तब तो वो आवेश देगी नहीं। यानी आप बैटरी हटा लेने पर, मैंने बैटरी लगाया, जितना आवेश देना था उसने उसको उतना आवेश दे दिया, तो हमने पृष्ठ घनत्व निकाल लिया। अब बैटरी हट गई तो आवेश का मान तो बदलेगा नहीं, जितना बैटरी ने आवेश दिया है उतना उस पर रहेगा, यानी आवेश चेंज नहीं होगा। और आवेश चेंज नहीं होगा तो सिग्मा पृष्ठ घनत्व भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ए तो चेंज होने वाला नहीं है। बात समझिएगा, अगर बैटरी लगी रह जाती तब सिग्मा का मान चेंज हो जाता, क्योंकि तब बैटरी लगातार आवेश देती रहती और सिग्मा क्यू का मान चेंज होता रहता, और क्यू का मान चेंज होता तो सिग्मा भी चेंज हुई। बैटरी हट गई, अब बैटरी आवेश नहीं दे रही, पहले जितना था यानी 100 दे दिया है तो 100 है, और लास्ट में भी 100 है। एवोनाइट की छड़ डालने पर भी आवेश 100 है, यानी कोई आवेश चेंज नहीं हो रहा है, तो सिग्मा भी चेंज नहीं होगा। हमें निकालना है क्या बच्चों, क्यू मतलब C इंटू भी। C कौन सा, प्रारंभिक वाला C1 है, विभव कौन सा, प्रारंभिक वाला V1 वाला, बटे कितना हो जाएगा बच्चों A। C1 कितना है 1.77 गुणे 10 के घाते -11 इंटू V1 300 वोल्ट, यानी 3 गुणे 100 यानी 10 के घाते 2 बटे ए, प्लेटो का क्षेत्रफल एरिया 10 के घाते -2। अब बच्चों उत्तर एक लाइन में आने वाला है, ध्यान से देखिएगा।
3 का गुणा इसमें कराएंगे, 3 सते 21, 3 सते 21, देखिए 3 सते 21, 3 सते 21 2 23 और 3 एकदम 3 2 5, यानी 5.31, ये -2 ऊपर जाएगा +2 तो 2 2 4 और -11 +4 यानी 10 घाते -7 आएगा, 10 के घाते -7 आएगा बच्चों। इसको हटाइए, 10 के घाते -7 आएगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं, यानी कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या यार। C1 मतलब 1.77 गुणे 10 घाते -11, V1 मतलब 303 गुणे 10 घाते 2। नहीं, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। इसका मात्रक लिख दीजिए बच्चों, यहां पे उत्तर दिया नहीं है, मैं सोचा ये उत्तर है क्या, मैं सोचा ये वाला उत्तर है क्या, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। बिल्कुल उत्तर सही है। मात्रक बताइए, क्यू मतलब कूलाम, ए मतलब बच्चों कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर है। तो अभी इसका पृष्ठ घनत्व कितना है, 5.3 गुणे 10 के घाते -7, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये आंसर है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये आंसर है। मैं पूरा थोड़ा सा इसे अरेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं। ओके, और ये जो मात्रक है हमारा, इसको मैं साइड में लिख देता हूं। ओके, ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। नोट कर लीजिए। अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछूं बच्चों, इसी सवाल में अगर मैं आपसे, पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। एकदम आसान सा सवाल है, कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैटरी को लगे रहने दीजिए, तब क्या होगा। बैटरी को लगे रहने दीजिए, बैटरी हटाइए मत, तो आप कहेंगे सर विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विभवांतर जितना है उतना ही रहेगी। 300 वोल्ट की बैटरी है, एबोनाइट की छड़ डाल देंगे तो 2.6 कम हो जाएगा, यानी 115 वोल्ट ही आएगा, तब कोई परिवर्तन, विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, धारिता में भी कोई परिवर्तन नहीं होगी। बैटरी लगी रहेगी तब भी धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगी। परिवर्तन किस में होगा, पृष्ठ घनत्व में। पहले जितना पृष्ठ घनत्व था, बाद में वही पृष्ठ घनत्व बदल जाएगा। ठीक है ना। अरे सर देखिए, नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, यही है। कह रहा है कि यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे, बैटरी को जुड़ा रहना देते हैं, जुड़े रहने देते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, यानी प्रारंभिक विभव क्या होगा, अंतिम विभव क्या होगा, प्रारंभिक धारिता क्या होगी, अंतिम धारिता क्या होगी, प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होगा और अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होगा। तो प्रारंभिक विभव 300 वोल्ट था, अंतिम विभव 115 वोल्ट था, रहेगा ही। प्रारंभिक धारिता 1.77 गुणे 10 घाते -11 फैरेड थी, अंतिम धारिता 4.6 गुणे 10 घाते -11 फैरेड थी, रहेगी ही, क्योंकि धारिता विभव पे कहां निर्भर कर रही है, ना 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 ना, पृष्ठ घनत्व चेंज हो जाएगा, क्योंकि बैटरी लगी रहेगी तो आवेश देती रहेगी, और आवेश देती रहेगी तो आवेश का पृष्ठ घनत्व चेंज हो जाएगा बच्चों, आवेश का पृष्ठ घनत्व चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल, और ये ध्यान से आप देखिएगा, हमने बैटरी हटाया नहीं है, बैटरी हटेगी नहीं। अगर यदि बैटरी को नहीं हटाया जाता, यानी 300 वोल्ट की बैटरी हमने लगा के रखा ही है, तब अब जब बैटरी हटेगी नहीं, तब विभव कम ज्यादा कहां होगी,
बैटरी हमेशा वोल्टेज 300 बरकरार रखेगी। एबोनाइट की छड़ डालिए, चाहे ये डालिए चाहे वो डालिए, बैटरी लगी हुई है। जब लगी हुई है तब तो वोल्टेज कम होने का चांस ही नहीं है, यानी तब जो विभव होगा बच्चों वो 300 वोल्ट बनी रहेगी, क्योंकि मैं बैटरी हटा नहीं रहा हूँ। जब बैटरी हटाता, एबोनाइट की छड़ डालता तो क्या होता, के गुना कम हो जाती। अभी मैंने बैटरी लगा के ही रखा है, एबोनाइट की छड़ डाला, फिर भी वो 300 वोल्टेज दे रही है। ठीक है ना। दूसरा सवाल है कि भाई धारिता, तो प्रारंभिक धारिता भैया कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रारंभिक धारिता कितनी होगी, तो प्रारंभिक धारिता जितनी थी उतनी ही होगी। 1.77 गुणे 10 घाते -11, 1.77 गुणे 10 के घाते -11 फैरेड। धारिता भी चेंज नहीं करेगा, अंतिम धारिता भी वही होगी। ठीक है, अंतिम धारिता भी वही होगी। अंतिम धारिता कितनी है बच्चों, अंतिम धारिता चेक कर लीजिए कितनी है, 4.6 गुणे 10 घाते -11, 4.6 गुणे 10 के घाते -11 फैरेड। अब आप बताइए बच्चों, पृष्ठ घनत्व, प्रारंभिक पृष्ठ घनत्व तो चेंज नहीं होगा, प्रारंभिक पृष्ठ घनत्व तो वही रहेगा जो हमने निकाला है। लेकिन कितना निकाला है बच्चों, देखो प्रारंभिक पृष्ठ घनत्व 5.31 गुणे 10 घाते -7, 5.31 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम पर वोल्ट, सॉरी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अंतिम पृष्ठ घनत्व तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि बैटरी लगी है तो आवेश देती रहेगी देती रहेगी देती रहेगी। ठीक है ना। अंतिम पृष्ठ घनत्व तो क्या होगा बच्चों, अंतिम पृष्ठ घनत्व तो क्या होगा, तो कहेंगे जो अंतिम पृष्ठ घनत्व है सिग्मा डैश मान लीजिए, वो हो जाएगा C2। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व बच्चों होता है, सॉरी आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है Q/A। तो Q कौन सा, अंतिम वाला आवेश, अंतिम वाला आवेश मतलब C2 × V2 हो जाएगा, बटे कितना बच्चों A, C2 × V2 बटे A। प्रारंभिक निकालना था तो C1 V1 किए थे, ध्यान दीजिए C1 V1। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, C2 तो पता है बच्चों, अंतिम वाली धारिता, अंतिम वाली धारिता 4.6 गुणे 10 के घाते -11 इंटू V2 विभव तो चेंज ही नहीं होगा। बैटरी लगी है, झुकी जा रही 300 वोल्ट, चेंज ही नहीं होगा, यानी 300 वोल्ट। अगर बैटरी लगी है तो विभव चेंज नहीं होगा। बटे ए मतलब प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल। तो प्लेटों का क्षेत्रफल हमें दिया है, यहां देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल हमें दिया है कितना, 10 के घाते -2। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 के घाते -2। बस इसी को हल कर लेते हैं। सिग्मा डैश बराबर 4.6 गुणे 10 के घाते -11 गुणे 300 मतलब 3 गुणे 10 के घाते 2 बटे 10 के घाते -2 हो जाएगा बच्चों। सिग्मा डैश इज इक्वल टू 3 का 3 छक 18, 3 चौक 12, 12 1 13, एक अंक पे दशमलव लगा दिया, -11 + 2 -9 -2, ध्यान से समझिएगा, -2 ऊपर गया +2, 2 2 4 हो जाएगा, -11 से घटेगा तो 10 के घाते -7 हो जाएगा। यानी सिग्मा डैश की जो वैल्यू आएगी बच्चों 1.38 गुणे 10 के घाते -6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर आपका आ जाएगा। यानी पृष्ठ घनत्व तो चेंज हो जाएगा, लेकिन बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। विभव 300 वोल्ट बना रहेगा क्योंकि बैटरी लगी है। धारिता आवेश पर निर्भर नहीं कर रही है, ε0A/d पर निर्भर कर रही है, यानी धारिता बनी रहेगी उतनी ही। पृष्ठ घनत्व तो चेंज होगा क्योंकि वो Q पे निर्भर कर रहा है, और जब बैटरी लगी है तो आवेश को देती रहेगी देती रहेगी देती रहेगी, क्योंकि धारिता चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किस क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अरे यार, ऐसे ऐसे सवाल कराने पड़ेंगे, तब तो आपके लिए शर्म की बात है।
तीन संधारित्र हैं बच्चों, C1 दिया है, C2 दिया है, C3 दिया है, तीनों बराबर हैं और कितने हैं 3 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो तुल्य धारिता पूछ रहा है। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 होता है, यानी 1/C1 1/3 1/3 1/3। हर समान है तो अंश को जोड़ेंगे, 3/3 कट के 1 आएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, इसके बटे भी 1 कर सकते हैं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यानी C बराबर 1 माइक्रोफैरड आएगा। फिर कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, यदि इनको समांतर क्रम में जोड़े, किस क्रम में जोड़े, समांतर में जोड़े, तो भैया समांतर में जोड़ने पर जोड़ें, समांतर में जोड़ें तब तुल्य धारिता कितनी आएगी। सर कहेंगे समांतर में जोड़ने पर जो तुल्य धारिता होती है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होती है, डायरेक्ट जुड़ जाता है। C1 मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा माइक्रोफैरड। यानी श्रेणी में जोड़ेंगे तो 1 माइक्रोफैरड का मिलेगा, समांतर में जोड़ेंगे तो 3 माइक्रोफैरड का मिलेगा। नोट करिए, एकदम आसान सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है। समांतर क्रम में दिया है बच्चों, श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। अलग अलग धारिता ज्ञात कीजिए। माना धारिता उनकी जो है वो C1 व C2 है, उनकी जो धारिता है वो क्या है, C1 व C2 है। मान लेते हैं उनकी धारिताएं कितनी हैं, C1 और C2 है। ओके, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पहले समांतर क्रम में तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो C1 प्लस C2 की वैल्यू दिया है 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना समझ पाए, कहा है कि समांतर क्रम में तुल्य धारिता 24 माइक्रोफैरड है, तो समांतर क्रम में C1 और C2 की तुल्य धारिता कितनी होगी, आप कहेंगे डायरेक्ट जोड़ दीजिए, C1 प्लस C2 होगी। ओके, आगे देखिए, कहा है कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी होगी, 1/, कितनी होती है 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर 1/C। अब बच्चों इसको गुणा कर दीजिए, C1 का गुणा 1 में करेंगे C1, C2 का गुणा 1 में करेंगे C2, नीचे का गुणा नीचे करेंगे C1 प्लस C2 हो जाएगा 1/C। C कितना दिया है श्रेणी क्रम में बच्चों, 6 दिया है। अब C1 प्लस C2 की वैल्यू आपको पता है कितना, 24 बटे C1 C2 बराबर 1 के बटे 6, तेरे गुणा करा दीजिए। C1 इंटू C2 की वैल्यू आएगी, 6 का गुणा 24 में करेंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 12 12 2 14। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। C1 प्लस C2 भी पता चल गया, C1 इंटू C2 भी पता चल गया। तो हम C1 और C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चैप्टर पहले में मैंने आपको सिखाया था। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। अब बच्चों बताइए C1 माइनस C2 का मान हम क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो C2 कट जाएगा और C1 का मान पता चल जाएगा। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 यानी 24 का स्क्वायर, 4 C1 C2, C1 इंटू C2 कितना है 144, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर सबको पता है 576 होता है। इसका इसमें गुणा करा देते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 एकम 4 1 5, ये तो कट गया, 0 आ गया।
और स्क्वायर बच्चों हट जाएगा, 0 आ गया तो उधर अंडर रूट में, और अंडर रूट 0 का अंडर रूट 0 ही आता है, यानी C1 बराबर C2 आ गया। C1 बराबर क्या आ गया? C2। C1 C2 क्या है? बराबर है। अतः समीकरण 1 से C1 और C2 क्या है? बराबर है। जब दोनों बराबर हैं तो C1 की जगह C2 की जगह हम C1 लिख दिए बराबर 24। C1 2C1 बराबर 24, 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, C1 बराबर 12 माइक्रोफैरड। अगर C1 12 माइक्रोफैरड है बच्चों, तब C2 भी क्या होगा? 12 माइक्रोफैरड। दोनों बराबर है ना? जब दोनों बराबर हैं तो पहला वाला 12 है तो दूसरा वाला भी क्या होगा? 12। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले चैप्टर में भी इस फार्मूले पर मैंने बहुत सारे सवाल आपको कराए थे, 2-3 सवाल आसानी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 परिवर्ती संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 100 पिकोफैरड से लेकर 500 पिकोफैरड तक बदलती है। यानी हमारे पास परिवर्ती धारिता है, कितने हैं? 2 परिवर्ती धारिता है बच्चों, परिवर्ती धारिता है। कहां से? 10 पिकोफैरड से 500 पिकोफैरड तक बदल सकता है। यानी इस परिवर्ती धारिता की कम से कम धारिता कितनी है? कम से कम कितनी धारिता ले सकते हैं? तो आप कहेंगे इसकी जो कम से कम धारिता होगी वो 10 पिकोफैरड ले सकते हैं, इससे कम नहीं ले सकते। ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं भैया? ज्यादा से ज्यादा धारिता, ज्यादा से ज्यादा धारिता, तो कहा ज्यादा से ज्यादा 500 पिकोफैरड ले सकते हैं। मतलब हमारे पास 2 परिवर्ती धारिता दिए हैं, 2 हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 हैं, और दोनों के मान बदल सकते हैं। एक 10 से 500 किया जा सकता है। जब मन करे 10 की जरूरत 10 ले लीजिए, जब मन करे 20 की जरूरत 20 ले लीजिए, मन कर रहा है 250 की तो 250 ले लीजिए। तो परिवर्ती हैं, यानी उनका मान बदला जा सकता है। ओके, संयोजित करके कम से कम कितनी धारिता लेंगे? मतलब इनको कुछ भी करिए और कम से कम कितनी धारिता इनसे प्राप्त किया जा सकता है वो बताइए। तो कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए आपको श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा कि समांतर में? कहेंगे सर आपने बताया था श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा। समांतर में दिए गए संधारित्र से ज्यादा की धारिता प्राप्त होती है और श्रेणी में दिए गए संधारित्र से कम की धारिता का संधारित्र प्राप्त होता है। हाँ सर, कम से कम लाना है तो श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा, और श्रेणी में जोड़ने के लिए कम से कम वाला मान लेना पड़ेगा। कम से कम चाहिए ना, तो कम से कम वाला मान लो, और किस क्रम में जोड़ो? श्रेणी में जोड़ो। किस क्रम में जोड़ो? श्रेणी में जोड़ो। चूंकि कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए, धारिता प्राप्त करने के लिए दोनों का कम से कम मान लेकर श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा। श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा। इट इज क्लियर? श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर, श्रेणी में जोड़ देते हैं। अतः तुल्य धारिता 1/C = 1/C1 + 1/C2। तो 1/C = 1/, कम से कम लेना है तो 1/10 + 1/10 लेना है, क्योंकि इससे कम संभव नहीं है। हर समान है इसलिए अंश को जोड़ लेते हैं। तो 1/C बराबर 2/10, यानी C बराबर हो जाएगा बच्चों 5 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड में दिया है, माइक्रोफैरड में दिया है ना, सॉरी, पिकोफैरड में दिया है, पिको में दिया है। तो उत्तर भी किस में आएगा? पिकोफैरड में आएगा। अब कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करना है,
तो अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए धारिता प्राप्त करने के लिए दोनों का अधिक से अधिक मान लेंगे। दोनों का अधिक से अधिक मान लेकर समांतर में जोड़ना पड़ेगा। बात समझ पाए कि नहीं? अधिक से अधिक मान लेकर के किस में जोड़ना पड़ेगा? समांतर में जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ज्यादा मान आएगा। अतः उनकी जो तुल्य धारिता C बराबर होगी C1 प्लस C2। तो ज्यादा से ज्यादा लेना यानी 500 ले सकते हैं। 2 हैं तो दोनों को 500 ले लिया, यानी 1000 पिको फैरेड। ये आपका आंसर है। यानी उन धारिता से कम 5 पिको फैरेड ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1000 पिको फैरेड ले सकते हैं। ठीक है, ओके भैया, ओके। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 27। देख लीजिए क्या कर रहा है। 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, धारिता दुगनी हो जाएगी। प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने से धारिता दुगनी हो जाएगी, ये बात आप जानते रहिए। नया विभवांतर क्या होगा? ठीक है, संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ध्यान से, ऐसे सवाल मैं आपको एक करा भी चुका हूं। कौन सा सवाल है भैया? कराए 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैरड दिया है, 400 वोल्ट तक आवेशित है मतलब आवेश हमने दे दिया है उसको, अब आवेश देने की जरूरत नहीं है। प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें। देखिए ध्यान से, पहले दिया है 100 माइक्रोफैरड, पहला 100 माइक्रोफैरड है। विभव कितना दिया है V1 बच्चों? 400 वोल्ट दिया है। अब कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दें। प्लेटों के बीच की दूरी को आधी करने पर, प्लेटों के बीच की दूरी को आधी करने पर धारिता क्या होती है? 2 गुनी हो जाती है। धारिता 2 गुनी हो जाएगी, यानी जो नई धारिता आने वाली है C2 वो हो जाएगा 200 माइक्रोफैरड। पहले 100 माइक्रोफैरड था। प्लेटों के बीच की दूरी जैसे ही आधी की, दुगनी धारिता, और दुगनी यानी 200 माइक्रोफैरड। अब इस कंडीशन में विभव कितना होगा, यही पूछ रहा है। बच्चों आप बताइए, हमने आवेशित करके रखा है, 400 वोल्ट तक आवेशित करके रखा है। अब बैटरी लगी होगी नहीं है, तो बैटरी को जितना आवेश देना था दे दिया, बैटरी हट गई। अब प्लेटों के बीच की दूरी को आधी किया। आधी करने से आवेश कम या ज्यादा नहीं होगा। आवेश कम और ज्यादा कब होता? जब बैटरी लगी रहती, लेकिन बैटरी लगी नहीं है, आवेशित है, पहले से ही आवेशित है, उसके बाद आधा कर दिया। तो आधा जैसे ही करेंगे धारिता तो दुगनी हो जाएगी, लेकिन आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों। चूंकि प्रथम स्थिति में आवेश बराबर होगा दूसरी स्थिति में आवेश की। इस बात को क्लियर समझ पाए कि नहीं? और आवेश क्यों बराबर होता है बच्चों? C भी, प्रथम स्थिति मतलब C1 V1, आवेश C भी यानी C2 इंटू V2। हमें V2 की वैल्यू निकालनी है, यानी V2 बराबर हो जाएगा बच्चों C2 गुणा में उधर जाएगा भाग में
C1V1/C2, यानी V2 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 100 माइक्रोफैरेड, V1 300 वोल्ट, सॉरी 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट है, C2 200 है। इधर 2 दूनी 4, V2 बराबर आ गया बच्चों 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। यानी एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी को जैसे ही आधी की जाएगी, विभवांतर भी आधा हो जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी को जैसे ही आधी की जाएगी, विभवांतर भी आधा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल हमसे क्या कहा है? दूसरा सवाल क्या कहा है? संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ऊर्जा में परिवर्तन हमसे पूछा है। ऊर्जा में परिवर्तन यानी प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा, डेल्टा यू। ठीक है, यू फाइनल अंतर यू इनिशियल, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यानी जो भी वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्या होता है फार्मूला? हाफ सी भी स्क्वायर अंतर हाफ सी भी स्क्वायर। ऊर्जा निकालने का सूत्र तो यही होता है। फाइनल वाला मतलब 2 2, प्रारंभिक वाला मतलब 1 1। हाँ सर, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 1/2 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। C2 की वैल्यू रखिए। C2 मतलब यहां पे है बच्चों 200 माइक्रोफैरड। 200 माइक्रोफैरड को फैरड में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर दिया। V2 का स्क्वायर, V2 मतलब 200 का स्क्वायर, यानी 200 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अंतर 1/2 कॉमन है। C1 कितना है? 100 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड मतलब 10⁻⁻6। V1 का स्क्वायर, V1 पहले वाला विभव कितना था? 400, यानी 400 का स्क्वायर। अब इसी को हल करना है, संचित ऊर्जा आ जाएगी एकदम आसानी से। 1/2, ध्यान से आप देखते रहिए कैलकुलेशन। 200 को लिख दिया 2 × 100, 100 मतलब 10⁻2। इधर बच्चों क्या है? 10⁻⁻6। 200 का स्क्वायर है, 200 का स्क्वायर है। ठीक है, C2V2, C2 कितना है बच्चों? हाँ ठीक, वेरी गुड, सही है। 200 मतलब 2 × 100, 2 × 100, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो पक्का 4 आएगा। 100 मतलब 10⁻2, 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे 10⁻4 आएगा। सर समझ में नहीं आया, कहाँ से आ गया? 200 का स्क्वायर 40,000, 40,000 को लिख दिया 4 × 10⁻4। अंतर 100 को लिख दिया 10⁻2। इधर है 10⁻⁻6। 400 का स्क्वायर, 400 यानी 4 × 100, और 4 का स्क्वायर 16, और 100 का स्क्वायर करेंगे 10⁻4। ठीक है, ये भैया इसको समझिए, ये अंतर है, अंतर है, अंतर है, ये भी अंतर है। मतलब हमेशा बड़े में से छोटे को ही घटाना है। ठीक है ना, हमेशा बड़े में से छोटे वाले को ही घटाना है। सॉरी, हमेशा बड़े में से क्या करेंगे? छोटे वाले को घटाएंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। अब इसे हल कर लीजिए फटक से। डेल्टा यू की वैल्यू क्या आने वाली है? 1/2। ध्यान से देखिए, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 होगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 होगा। यहाँ 10⁻+4, 10⁻+2, +4 +2 +6 -6 को काट देगा। इधर देखिए 10⁻+2, 10⁻+4, 4 2 6, 6 -6 को काट देगा। ठीक है, तो ये कहानी आपकी हो गई है ख़त्म। इधर केवल 8 है। इधर अंतर किसके साथ? 16 के साथ। ठीक है, तो 1/2 16 में से 8 जाएगा, 8 आएगा, और 2 दूनी 4, यानी सॉरी 2 चौकाठ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 जूल।
ये आपका आ गया 4 जूल। ठीक, तो ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है तो आप आसानी से निकाल सकते थे। हमसे पूछा था आधी कर देते हैं तो विभवांतर क्या होगा, विभवांतर भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटली आपका क्वेश्चन नंबर 27 तक है। आज के लिए बस इतना ही हम लोग करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए वो क्लास 12th का कंप्लीट नोट्स ओनली 299 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे से इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे की न्यूमेरिकल के साथ कल मिलेंगे। आपको एकदम आसान तरीके से न्यूमेरिकल को करना सिखाएंगे। तब तक बेस्ट ऑफ लक।